सोनम जी ने तो हनीमून पे ही काम तमाम कर दिया। मतलब टाइम लेती, थोड़ा थोड़ा देखती। अभी नीला ड्रम का खौफ खत्म हुआ नहीं था पूरे समाज के अंदर, ये हनीमून वाला खौफ स्टार्ट हो गया। अब तो शादी जैसा पवित्र रिश्ता कहाँ बचा है आज के टाइम पे समाज में। शादी के बाद भी तो माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं ना पैसों को लेकर। मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, मैरिज ही नहीं करनी चाहिए। मैरिज ही नहीं करनी आप चाहिए। सोनम के खिलाफ हो, मुस्कान के खिलाफ हो या मैरिज के खिलाफ हो? मैं तो मैरिज के खिलाफ हूँ पर्सनली। क्या नाम है आपका? सौम्या झा। सौम्या जी, सोनम रघुवंशी, उससे पहले मुस्कान आई थी और जिस तरीके से कांड हो रहे हैं पुरुष समाज में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्या कहोगे आप ऐसी औरतों के लिए? देखिए, ऐसी औरतें तो महिला समाज पे कलंक है और इस समाज पर भी कलंक है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कोई शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए कि ऐसी औरतों को क्या कहा जाए। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? क्योंकि पहले ये था एलिमनी लो, ठीक है, उसके बाद एलिमनी लेने के बावजूद भी इनको शांति नहीं मिल रही है, मार ही डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलो तो 4-5 मर्द लटके हुए होते हैं, रोज लटक जाते हैं। हाँ, जैसे ही सोशल मीडिया खोलो, जैसे इंस्टाग्राम खोलो, 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं। किसने मारा? महिला ने मारा। क्यों मारा? बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई थी ना। और उन्होंने तो, और सोनम जी ने तो हनीमून पे ही काम तमाम कर दिया। मतलब टाइम लेती, थोड़ा थोड़ा देखती। अभी नीला ड्रम का खौफ खत्म हुआ नहीं था पूरे समाज के अंदर, ये हनीमून वाला खौफ स्टार्ट हो गया। अब तो कोई हनीमून पे जाएगा भी नहीं, क्योंकि मे भी हनी भी घर में ही और मून भी घर में ही है, दोनों उधर ही मना लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं डर आप में भी यही है कि आगे अगर शादी होती है तो हनीमून पे तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हनीमून के लिए तो सोनम ने इतना डरा रखा है। तो कैसे, क्या कहोगे सोनम जैसी महिलाओं को लेके, क्या सलाह देनी चाहोगे? क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए या मैरिज ही नहीं करनी चाहिए? मैरिज ही नहीं करनी चाहिए। मैरिज ही नहीं करनी आप चाहिए। सोनम के खिलाफ हो, मुस्कान के खिलाफ हो या मैरिज के खिलाफ हो? मैं तो मैरिज के खिलाफ हूँ पर्सनली। ऐसा क्यों? अरे क्या यार, क्या मतलब, इधर एलिमनी दहेज, एलिमनी दहेज, एलिमनी दहेज, सारा पैसों का ही चक्कर है। तो पैसे कमाओ ना, शादी ही क्यों कर रहे हो? कि शादी के बाद भी तो पैसा ही चाहिए, शादी के बाद भी तो माइंड्स गेम खेले जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो शादी जैसा पवित्र रिश्ता, आप बताइए पत्रकार महोदय, शादी जैसा पवित्र रिश्ता कहाँ बचा है आज के टाइम पे समाज में। शादी के बाद भी तो माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं ना पैसों को लेकर। किसी को एलिमनी चाहिए, किसी को दहेज चाहिए, कोई निपटा ही दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो हमने पूछना है आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ना, क्यों हो रहा है? अरे पैसे की कोई कमी थोड़ा ही ना थी सोनम के पास में, फैक्ट्री थी उसकी, पैसा बहुत था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, तो आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। आदमी और औरत दोनों। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? दोनों कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी उसने हनीमून में 4 लोगों से बोल के रघुवंशी को मरवा दिया। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे सिर्फ एक ही तात्पर्य निकलता है कि वो औरत, इससे सिर्फ ये तात्पर्य निकलता है कि उसने अपने प्यार के लिए क्या नहीं किया और क्या क्या ना कर दिया। प्यार है कहीं? क्या बोल क्या रहे हो? आप उसको प्यार नहीं मानती हो? जिसने अपने पति की हत्या कर दी वो प्यार नहीं है? प्यार पति की, तो क्या है ना? अच्छा, पति की हत्या कर दी, प्यार नहीं था? प्यार है ना? प्यार उससे भी नहीं था, प्यार उससे भी नहीं था, वो माइंड गेम खेल रही थी, ठीक है। किससे प्यार होगा? आजकल तो बिजनेस बन गया है शादी पवित्र रिश्ता कहाँ रहा है? वो हमारे बाप दादा के टाइम पे, बेटा शादी कर लो सुखी रहोगी। एक ना क्योट है, मैं पढ़ती हूँ, एक सेकंड, स्मॉल क्योट है, आप लोगों को पसंद आएगा। इंस्टाग्राम पे देखा था, इंस्टाग्राम जैसे खोलते 4 लोगों की मौत हो जाती है। एक सेकंड, और कुछ पूछिए तब तक। हाँ, पूछना तो यही है कि मुस्कान जो है अपने प्यार के लिए पति की हत्या करती है। हाँ, ये देखिए, कैसे कहोगे सदा सुहागन रहो जब पति को ही निपटा देंगी बेटियां। बहुत अच्छा क्यूट है ये। कैसे कहोगे सदा सुहागन रहो जब पति को ही निपटा देंगी बेटियां। क्या ये सदा सुहागन रहो वाला जो लाइन है, जो टैग लाइन है, जो औरतों को दिया जाता है, क्या ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है? क्या भाई साहब करता है ये आज के टाइम पे? पूरे मर्द समाज में खौफ का माहौल है।
है। क्या डरा हुआ है मर्द समाज? हाँ जी। हाँ? अरे आगे तो फिर इतना भी नहीं डरना है, ये तो गई। हाँ, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा संतोष नाम है, हम बिहार से हैं। अभी कुछ दिन पहले मुस्कान ने नीले ड्रम में पैक कर दिया था, अभी सोनम रघुवंशी ने कर दिया है, तो क्या कहोगे इस पर, आप क्या विचार हैं आपके? देखिए, जहाँ तक बात है कि अगर प्यार करो तो खुल के करो, अब विश्वास के साथ करो प्यार, और नहीं तो नहीं करो। हाँ, तो प्यार ही तो था जब तो पैक करवा दिया। पैक करवा दिया तो उसका गलती था ना, उसका परिणाम तो उसको भोगेगा। और दूसरे बात की हिंदुस्तान तो अपना जो भारत देश है उसमें प्यार का जो जिसको समझदारी होगा ना, जिस आदमी को, जिस इंसान को प्यार का जिसको भरोसा होगा, उस सच में अच्छा से प्यार नहीं करेगा। हाँ, प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार है ही नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब पैसों का खेल है। सब एक बात बताए आप, प्यार शादी के बाद कहते हैं कि प्यार तो होने के लिए प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है, और होने के लिए शादी से पहले हो जाता है। पहले हो जाता है तब लव मैरिज होती है, बाद में होता है तो अरेंज मैरिज होती है। लेकिन इधर लव और अरेंज तो कुछ रहा ही नहीं, इधर तो बिजनेस माइंड गेम बन गया। किसी और के चक्कर में वो अपने पति को मारती है, वो भी 4 लोगों से और मरवा देती है। तो क्या वो उस लड़के से प्यार कर रही होगी जिसके लिए उसने अपने पति को मारा है, या पति से प्यार कर रही होगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पता है, कुछ लोग तो इसलिए भी आजकल सोशली एक्टिव हो रहे हैं, सोशली अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो मुस्कान जैसी औरतों को हमारे समाज में देख रहे हैं। अरे इसने मेरे साथ ये कर दिया, अब मैं इस पे लगा, इससे बताऊंगी, अब मैं इस पे मुकदमा लूंगी। क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम, सो कॉल्ड इंडियन जुडिशरी सिस्टम, दुनिया का सबसे वो सिस्टम, एकदम बायस्ड है। मैं तो मानती ही नहीं इस जुडिशरी सिस्टम को। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं महिलाओं पे भी पड़ेगा, लड़कियों पे भी पड़ेगा, जो आजकल ये हो रहा है? ऑब्वियसली पड़ेगा यार, ऑब्वियसली पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। समांथा रुड प्रभु जैसी जो औरतें हैं, डाइवोर्स के बाद भी उसने एलिमनी लेने से मना कर दिया। एक वो भी रियल एग्जांपल सेट करती है सोसाइटी में कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। कहती है ना लड़कियां, आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन, आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन। तो कैसे बनोगी पापा की परियो इंडिपेंडेंट वुमेन? अपने पति को मार के, अपने पति को मार के बनेंगे इंडिपेंडेंट वुमेन है? ये सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंट वुमेन का जो टर्म है ना, ये बोला नहीं जाता है। नारी शक्ति है, इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है समाज में। आजकल नारी शक्ति नहीं है, नारी तो रही नहीं, नारी है, भारतीय नारी नहीं रही। अरे नारी, ये नारी हो ही नहीं सकती। ये जो काम कर रही है ना, ये नारियों वाले काम नहीं है। मैंने क्या कहा आपको शुरुआत में, आपने जब मुझसे सवाल पूछा, औरत समाज पे, इस पूरे समाज पे कलंक है। ऐसी औरतें, क्या कहा मैंने? कलंक है। तो मैं इनको औरत नहीं मानती। एक औरत जो होती है ना, वो कहते हैं ना, शक्ति से ही इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है। तो क्या लगता है कि ये शक्तियां हैं? क्या लगता है ये रियल वुमेन है? ये एक एग्जांपल सेट कर रही है सोसाइटी में। इनको तो बस एक वो चाहिए, कहते हैं इनको तो बस अटेंशन चाहिए सोसाइटी का। इनको तो बस डर का माहौल पैदा करना है। वो डर का माहौल पैदा करते करते पता नहीं कितने AI इंजीनियर, कितने मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपनी जान गंवा रहे। क्या गलती करी थी उन्होंने? शादी तो करी थी ना भैया, शादी नहीं करी, मना कर दो यार। पैसे चाहिए, मना, एलिमनी मांगो ना बहन, एलिमनी मांगो ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम बायस्ड है। तो ऑब्वियसली तुम कानून के हिसाब से भी काम करते हो। मारने की क्या जरूरत है भाई? किसी के घर का चिराग बुझा दिया, घर का चिराग तो बुझा ही दिया पत्रकार, लेकिन साथ में इस पृथ्वी पे अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कल को कोई उसके घर में उसकी बहू बन के आती है, हनीमून पे जाती है, उसको मार देती है। हर एक जान कीमती है। कहते हैं जानवर को मत मारो, क्योंकि हर एक जान कीमती है। वही चीज है।